अरे किसी के बाप का कोई अकेले परदेश थोड़ा ही ना है यार। 22,000 वोट लगभग मीरापुर ने मुझे दिया। ये पार्टी किसी के बाप की बखौती नहीं कि कोई प्रत्याशी से डिक्लेयर कर देगा। अरे उत्तर प्रदेश में तुम्हें मैं वो ताकत देना चाहता हूं जो तुम्हारे बीच से भी एक बैरिस्टर निकलकर विधानसभा लखनऊ में जाकर तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाकर अपनी बात को रखने का काम कर सके। साथ तुम कहां खड़े हो? तुम्हारे पास तो एक भी विधायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हुआ उसको तराश दिया गया, उसको काट दिया गया। क्योंकि पार्टी के साथ गद्दारी करते हो, पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। आज जितनी उन्नति के साथ में उलमाए दीन तलबाई कराम मस्जिदों में बैठकर दुआ करते हैं इस पार्टी के लिए, आप उतनी उन्नति के साथ में उन लोगों को काटने का काम कर रहे हो जो आगे बढ़कर झंडा लेकर चलना चाहते हैं। टॉपिक पे बात हो रही है, देखिए देखिए टॉपिक पे बात हो रही है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। जी हाँ, इंतजार भाई करिए आप करिए बात। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो, आपकी वजह से वो वहां नहीं बैठे। अगर इनसे हम दिल से बात नहीं करेंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगी बात। आज बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि सबसे पुरानी पार्टी, देश आजाद होने से पहली पार्टी जो इस हिंदुस्तान के अंदर कायम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज उस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है। क्योंकि हम लोगों की कमी है, तुम्हारी कमी नहीं। हम एक दैनिक अखबार के मालिक हैं और उत्तर प्रदेश के मीडिया सेंटर के अध्यक्ष हैं। हम किसी पदों के मोहताज नहीं। कोई बेड़ी ऐसी नहीं बनी जो रिश्ता तोड़ सके, जो कौम के और मेरे बीच में दरार बन सके, कोई कड़ी ऐसी नहीं है। ने जो ये आज का कार्यक्रम बुढ़ाना विधानसभा में और यहाँ के ऐतिहासिक गांव जो कि खुद में एक विधानसभा है, जोला गांव। जोला गांव जब विधानसभा चुनाव आते हैं या लोकसभा चुनाव आते हैं तो सबसे ऊपर लिस्ट में जोला गांव आता है। आज हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कार्यकर्ता यहां पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। आपको समझाना बेवकूफी होगी क्योंकि आप तो खुद समझदार हो। जो इंसान अपनी फैमिली को चला रहा है, जो अपने घर को चला रहा है, उसको अपने मुस्तकबिल का भी पता होना चाहिए कि आने वाले कल में किन हालातों से तुझे गुजरना होगा। साथियों, अभी एक बच्चा बाइक लेकर यहां से निकल जाए तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो मुजफ्फरनगर में 2-4 जगह चालान कटाए बिना पहुंच जाए। जो हमारे बालियान साहब कह रहे थे, मैं इनकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाता हूं, यही सच्चाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सौतेला व्यवहार चल रहा है, ये किसी के आंसुओं का सैलाब जो तुम देख रहे हो, ये इंसानियत का तकाजा नहीं। जब उत्तर प्रदेश का या देश का कोई मुखिया हो जाता है या गांव का मुखिया हो जाता है तो उस वक्त साथियों उसके लिए पूरा परिवार एक निगाह से देखा जाता है। दिन बदलेंगे, वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे। अरे किसी के बाप का कोई अकेले प्रदेश थोड़ा ही ना है या बुढ़ाना विधानसभा है। ये तो बुढ़ाना विधानसभा के लोगों की कमी है जो आज इनको निहत्ते और लाचार और बेबस की तरह यहां पर अपने आंसू बहाने पड़ रहे हैं। अधिकार भीख में नहीं मांगे जाते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो लोकतंत्र की एक आजादी एक संविधान में है, जिसको मेरे बैरिस्टर जब 250 पन्ने एक बार पढ़ देते हैं संसद के अंदर तो कोई जुमले में बाल बराबर फर्क नहीं आता। और इसीलिए बैरिस्टर का खिताब तो हजारों को मिलता है, लेकिन वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जिसको हर साल संसद में अवार्ड मिलता है। साथियों, हम बात कर रहे थे लोकतंत्र की आजादी की, संविधान की। क्या आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस वोट का जो अधिकार है, ये जो वोट की चोट है, अगर इस वोट की चोट को आपने आने वाले समय में या कल गुजरे हुए समय में संभाल लिया होता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। और जिस तरीके से मुझे अभी सूचना मिली अब्दुल माजिद के माध्यम से कि कहीं पर मस्जिद शहीद की गई। अब्दुल माजिद साहब, एक मिनट मेरी बात पर ध्यान दो। अब्दुल माजिद भाई, मौलवी अब्दुल माजिद,
मौलवी अब्दुल माजिद, मेरी बात पर ध्यान दो पहले। जो आपने अभी सूचना दी है कि मस्जिद शहीद की गई है, इंशाअल्लाह मैं जिलाधिकारी से मिलूंगा, एटीएम से मिलूंगा, कप्तान साहब से मिलूंगा, और इसमें बारीकी से हर चीज की जांच कराई जाएगी कि आखिर जब सहारनपुर में मस्जिद शहीद हुई तो हम वहां पर भी पहुंचे थे। जब अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के नाम पर 4 लड़कों को इतनी जुल्म ज्यादती के साथ में मारा पीटा गया तो हम वहां पर भी पहुंचे थे। वो एमआईएम पार्टी की ताकत थी, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत थी, जो हम लोगों ने जाकर वहां पर अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर अपने अधिकारों की बात कही और उन अधिकारियों से अपनी बात को मनवाने की बात करी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उस मीट को, जिसको गाय के नाम का मीट दिया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जब उस मीट की जांच हुई तो भैंस का मीट पाया गया, एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री का मीट पाया गया, और उन पर मुकदमे लिखवाने का काम किया गया जिन्हों जालिमों ने उन बच्चों के साथ मारपीट करने का काम किया था। तो साथियों, ये इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज बताता हूं, मीरापुर जब चुनाव लड़ रहा था उस वक्त भी मैंने अपने बयानों के माध्यम से आपको बहुत समझाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 वोट लगभग मीरापुर ने मुझे दिया। ये सब आपकी मेहनत थी, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इस बुढ़ाना विधानसभा में इंशाअल्लाह जो अब्दुल माजिद साहब ने, हमारे मौलाना साहब ने आज यकीन दिलाया है कि अब जो जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, लेकिन मौलवी साहब हम आपको बता रहे हैं कि जिला पंचायत चुनाव में वही प्रत्याशी उतारे जाएंगे जो चुनाव को और पार्टी को दिल से मानेंगे और चुनाव को दिल से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये पार्टी किसी के बाप की बखौती नहीं कि कोई प्रत्याशी ऐसे डिक्लेयर कर देगा। ये पार्टी उसे प्रत्याशी बनाएगी जो प्रत्याशी चुनाव जीतने वाला होगा, क्योंकि ये चुनाव हमारा 2027 का जो टारगेट है उसको क्लियर करेगा कि हम कहां पर खड़े हैं। साथियों, ये नारों की जो गूंज है, हमारे नेता क्या कहते हैं? हमारे नेता कहते हैं अरे उत्तर प्रदेश में मुझे राजनीति नहीं करनी, उत्तर प्रदेश में मुझे विधायक नहीं बनना, उत्तर प्रदेश में मुझे सांसद नहीं बनना। अरे उत्तर प्रदेश में तुम्हें मैं वो ताकत देना चाहता हूं जो तुम्हारे बीच से भी एक बैरिस्टर निकलकर विधानसभा लखनऊ में जाकर तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाकर अपनी बात को रखने का काम कर सके साथियों। लेकिन साथियों, सवाल इस बात का है, अभी जिक्र हो रहा था डॉक्टर अय्यूब साहब की पार्टी का, लेकिन मौलवी अब्दुल माजिद साहब, मैं यहां पर आपको शायद कुछ याद दिलाना चाहता हूं। जिस पीस पार्टी को ना आप जानते ना मैं जानता, उस पीस पार्टी ने इतना काम किया, याद होगा आपको, कि 4 विधायक इस उत्तर प्रदेश में बनाए। तुम कहां खड़े हो? तुम्हारे पास तो एक भी विधायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हुआ उसको तराश दिया गया, उसको काट दिया गया। अरे क्यों भाई? क्योंकि पार्टी के साथ गद्दारी करते हो, पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। आज जितनी उन्नति के साथ में उलमाए दीन, तलबा इकराम मस्जिदों में बैठकर दुआ करते हैं इस पार्टी के लिए, आप उतनी उन्नति के साथ में उन लोगों को काटने का काम कर रहे हो जो आगे बढ़कर झंडा लेकर चलना चाहते हैं। अरे साथियों, टॉपिक पे बात हो रही है, देखिए टॉपिक पे बात हो रही है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। जी जी हाँ, इंतजार भाई, करिए आप, करिए बात। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो, आपकी वजह से वो वहां नहीं बैठे। जी जी हाँ, अगर इनसे हम दिल से बात नहीं करेंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगी बात। तो साथियों, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने बैरिस्टर के लिए आपके बीच में आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि जब तुम्हें कोई दुख दर्द हो तो उस वक्त उस दर्द में सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आपके साथ में शामिल हो जाऊं, तो आपके अंदर मजबूती हो जाएगी। और जब मैं आपका पता ही नहीं लूंगा, जब मैं आपकी खबर ही नहीं लूंगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि सबसे पुरानी पार्टी, देश आजाद होने से पहली पार्टी जो इस हिंदुस्तान के अंदर कायम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज उस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है। क्योंकि हम लोगों की कमी है, तुम्हारी कमी नहीं, क्योंकि हम समझाने में तुम्हें कामयाब नहीं रहे, हम तुम्हें बताने में रास्ता कामयाब नहीं। असल चीज होती है रास्ता दिखाना। अगर रास्ता दिखाने वाला तुम्हारा रहबर सही होगा तो इंशाअल्लाह तुम आज कितनी तादाद में बैठे हो यहां,
आज सैकड़ों से ऊपर यहां तादाद में आप लोग बैठे हो, अगर यहां से आप मकसद लेकर चले गए और अपने मोहल्ले में आपने एक ने 10 को जोड़ दिया तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब 10,000 को जोड़ देंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो साथियों, इंशाल्लाह मुजफ्फरनगर में आप कभी भी आओ, मीनाक्षी चौक, शाह टावर, राना हाउस मेरा आवास है। आपके लिए हर वक्त मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। पुलिस प्रशासन का कोई भी काम हो, जिस तरीके के आज हालात है, इंशाल्लाह आधी रात भी फोन करना, तुम्हारा फोन उठेगा और इंशाल्लाह तुम्हारे काम होंगे किसी भी तरीके से। ये मत समझ लेना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम एक दैनिक अखबार के मालिक हैं और उत्तर प्रदेश के मीडिया सेंटर के अध्यक्ष हैं। हम किसी पदों के मोहताज नहीं, हम अपनी कौम के लिए काम करने के लिए रात दिन सक्षम हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और इंशाल्लाह कोई बेड़ी ऐसी नहीं बनी जो कौम से मुझे रिश्ता तोड़ सके, जो कौम के और मेरे बीच में दरार बन सके, कोई कड़ी ऐसी नहीं है। मैं अगर कुछ भी नहीं हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, मैं किसी पद पर भी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा भाई हूं। इंशाल्लाह तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। साथियों, बात बहुत ज्यादा हो गई। अतीक भाई, माशाल्लाह मीरापुर विधानसभा के हमारे अतीक भाई बैठे हैं, इनका भी जोश पैदा हो गया। तो साथियों, अपना घर, भाई बैठा कोई पुराना आदमी, अपना घर, अपना घर और दूसरे का घर। तो साथियों, अपने घर को संभाल लो। और वक्त की तंगदस्ती है, मुझे कम से कम आपसे बात करने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए था, क्योंकि ये जोला मेरा गांव है, मेरा घर है। 2004 में मैंने शाहनवाज राणा के साथ में यहाँ बहुत काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर घर गया हूँ। हो सकता है उस टाइम मुझे नहीं थी, उस टाइम बचपना था, लोग भूल गए हो, चले गए हो, लेकिन इंशाल्लाह अब अब्दुल माजिद साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस बुढ़ाना विधानसभा में घर घर जाकर अपने अकायद, अपने लीडर बैरिस्टर साहब का संदेश देंगे। और साथियों, आपसे इसी बात के साथ में मैं विदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद।